अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हालांकि थोड़ा अप्रोच बताया आपने, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? अब बड़ा ट्रेंड क्या अभी भी पॉजिटिव है, क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए जिस तरीके से वर्टिकल राइज और फिर एक शार्प, काफी वोलेटाइल रहा आज का सेशन, टिपिकल एक्सपायरी वाला ये टिपिकल एक्सपायरी डे है। श्रेया, मेरा ये मानना है कि 650 मतलब 25,650, कहानी सारी 25,350 से 25,650 की है और हम 25,500 पर हैं, एकदम बीचों बीच, 150 पॉइंट ऊपर या 150 पॉइंट नीचे, कहानी सारी है। तो अगर 25,650 क्रॉस हुआ तो बड़ी तेजी होगी, क्योंकि उसके बाद फिर बाकी का काम आपका ऑप्शन राइटर्स, शॉर्ट सेलर्स ये सब कर देंगे। लेकिन अगर आपने 25,350 तोड़ दिया तो फिर 25,100 तक की भी जगह खुल जाएगी। तो इसके लिए विनर टेक्स ऑल, इस समय ये वो वाला मामला है निफ्टी पर कि आपने जिस तरीके से मूव्स दिखाए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आई थिंक बैंक निफ्टी काफ़ी क्रूशली प्लेस्ड है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक बार फिर 56,800 बचाया, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है बैंक निफ्टी के साथ, 57,200 पर मैसिव रेजिस्टेंस है। और पहले तो 57,200 और उसके बाद 57,500, तो ये जोन है 300 पॉइंट का, और आज देखिए हम 57,200 पर 2 बार जाकर अटके हैं। तो ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगी मार्केट के लिए, 57,200 57,500 पर। लेकिन खैर कोई नहीं, सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। वीरू, वो 50 पॉइंट का जो पुल बैक था लेटर हाफ में, वो एक क्वेश्चन प्रोवाइड करके गया था। हालांकि हम अभी भी 10 डेमा के ऊपर हैं, बैंक निफ्टी में अभी भी 10 डेमा के ऊपर हैं, बट ये क्लोजिंग आपको कैसी लगी और लेवल्स क्या महत्वपूर्ण रहेंगे कल के लिए, अप्रोच क्या रखें? देखिए क्लोजिंग ना, ये वो एक मुहावरा था ना हिंदी का, काटो तो खून नहीं, वो वाली बात है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी 10 की 10 कहानियां तो मार्केट ने पूरी कर दी आज की। देखिए अब डिपेंड करता है, अगर आप सुबह 11 बजे लेके बैठे हैं तो क्लोज खराब है, अगर आप मतलब शॉर्ट करके आप गए तो क्लोज ठीक है। तो अगेन एक रेंज में है मार्केट वीरू इस समय। एक बेसिकली ना तो हम 25,350 तोड़ रहे हैं, ना ही हम 25,650 क्रॉस कर पा रहे हैं, अभी भी हम एक रेंज में हैं। और इशू क्या हो गया ना, मैं आपको सच बताऊं ना, अब मैं अपने शब्दों को अगर थोड़ा सा मेरा माइंड ना करें अगर लोग, तो एक मंगलवार और थर्सडे ना अब एक माहौल, एक जैसे ट्रेडिंग का ना एक क्या बोले उसको, माहौल सा बन गया है ना, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी मंगलवार और बृहस्पतिवार को होती है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है। जिस तरीके से अब आज का रिलायंस का चार्ट देखिए, कहीं सर पैर का कोई लॉजिक बन रहा है इसका, बट ठीक है अब जो है वो है। अब ये देखिए, ये आज का रिलायंस का चार्ट है। मतलब ये छोटे स्टॉक्स के ऐसे चार्ट होते हैं, इस तरीके के चार्ट जो आज रिलायंस का है। एक रेंज है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, लेकिन ब्रेक डाउन भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ब्रेक डाउन भी नहीं है। अभी तक हम 10 डेमा और 20 डेमा के ऊपर ही हैं। 25,350 के नीचे ही निफ्टी कमज़ोर होगा और 56,800 के डिसाइसिवली नीचे, आप कह सकते हैं आप 56,800 के नीचे, हम 56,800 के डिसाइसिवली नीचे ही बैंक निफ्टी कमज़ोर होगा। तब तक मैं फिर भी यही कहूँगा कि बेनिफिट ऑफ डाउट अप ट्रेंड को ही दूंगा मैं। अगले 1-2 दिन में होपफुली पिक्चर क्लियर होगी मेरे। सर, अमेरिका के मोर्चे पर वन मोर डील इज डन और इस बार वियतनाम के साथ हुई है। हाँ, वियतनाम के साथ डील होना अच्छी बात है। और ये एक्चुअली मुझे लगता है इस डील में है ना, अमेरिका के लिए थोड़ा सा अच्छी चीज़ है। हाँ। क्योंकि जिस तरह की डील उन्होंने बनाई है वो 20% ड्यूटी अमेरिका लगा रहा है वियतनाम के सारे एक्सपोर्ट्स पर। वियतनाम अच्छा एक्सपोर्ट करता है, उनके साथ चिप्स वगैरह का हुआ, टेक्सटाइल का हुआ, काफ़ी कुछ उनके एक्सपोर्ट है। तो और वियतनाम को जो अमेरिका का एक्सपोर्ट होगा उस पर 0 ड्यूटी है। सो आई थिंक मतलब एक उससे बूस्ट मिलेगा कि देखो वियतनाम जैसे छोटे देश मेरे टर्म्स कंडीशन पे मानने को तैयार है। इस डील में मैं ट्रम्प साहब की जीत देखता हूँ। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती है। अब जब हमारे साथ डील करेंगे, नो डाउट हम में और वियतनाम में बहुत फ़र्क है, तो हमारी डील तो वियतनाम से बेहतर होगी, ये तो मैं मान के चल सकता हूँ। लेकिन वियतनाम की डील इतनी बेहतर नहीं कि जिससे दूसरे देशों को कॉन्फिडेंस मिले कि वियतनाम जैसे छोटे देश के साथ इतनी बढ़िया डील की तो हमारे साथ तो और भी बेहतर करेंगे। तो ये ट्रिकी है एक्चुअली। और दूसरा ये कि क्या है, ट्रम्प का मूड मतलब पढ़ना मुश्किल है। उनका मूड अच्छा आ जाए तो अच्छी डील कर डालेंगे, मूड ख़राब हो उस दिन तो नहीं ये सब तुम्हारी ऐसी तैसी नहीं करूँगा, जाओ। तो वो वाला हिसाब है। तो देखते हैं अपने, हमें कोई हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं है। जब जैसे होगी, डेडलाइन आ रही है नज़दीक, कोई 8 तारीख की बोल रहा है कि 8 को हो जाएगी, कोई 9 को पहले हो जाएगी, कोई बोलता कल परसों में हो जाएगी, कोई बोलता वीकेंड पे हो जाएगी। अब जब होनी होगी तब हो जाएगी। लेकिन ये बात पक्की है, हो तो एक काम निपटे, आगे बढ़े। तो आई थिंक अगला बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए ट्रेड डील का ही है कि इन ट्रेड डील का ये नहीं कि ट्रेड डील नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही तो बाजार 9 तारीख के बाद रिएक्शन नेगेटिव देंगे थोड़ा,
ये मान के चलिए। अब ट्रेड डील को कैसे आपको ट्रेड करना वो समझ लीजिए। 9 जुलाई की डेडलाइन है, अगर 9 जुलाई की डेडलाइन के पहले भारत ट्रेड डील कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो नेगेटिव मार्केट लेगा उसको, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ट्रेड डील कर लेता है तो वो डील किस तरह की दरों पर की है, बाजार का रिएक्शन उस पर आएगा। बाजार उसको बढ़िया 10% से ऊपर कोई भी अगर हम टैरिफ दे रहे हैं अमेरिका को तो उसे बाजार नेगेटिव लेगा। 10% या मानकर चल रहे हैं, और अगर गलती से 5-6% के आसपास कोई मामला ऐसा बैठ जाए तो फिर मजा ही आ जाए। तो ये डिपेंड इस बात को लेकर करता है कि डील किस तरह की होती है, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सारे मार्केट्स की तरफ आ जाते हैं। ये एफआईएस क्या कर रहे हैं सर? फिर से इन्होंने बिकवाली का प्रेशर बढ़ा दिया है, तीसरे दिन बिकवाली की है। ये वापस कब आएंगे? अभी तो जाए ना, यही काफी है। आने की बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई खास बात नहीं। पिछले हफ्ते भी इन्होंने किया था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे खरीदा था। आज थर्सडे है, कोई याद दिलाए उनको? ये थर्सडे देखो, पिछले थर्सडे क्या किया था आपने, डू यू रिमेम्बर? नहीं, जरा देखिए। बट एनीवे, ऐसा कोई डेज का कोरिलेशन ऐसे देखने में लगता है, लेकिन कोई भी फंड मेजर खरीदने बेचने के लिए ऐसे नहीं देखता कि इस दिन खरीदना है उस दिन बेचना है। बट इन एनी केस 3 दिनों से थोड़ी बिकवाली। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग क्या है नेहा, कोई बिकवाली बड़ी नहीं है। देखिए कल 1562 करोड़ की कैश में बिकवाली की, और 1500 करोड़ क्या बड़ी बात है हमारे मार्केट के लिए। नेट बिकवाली कम है, ठीक है। स्टॉक फीचर्स तो थोड़े खरीदे ही, इंडेक्स फीचर्स 2000 करोड़ से ज़्यादा के बेचे। अब नेट ऐसे देखें तो 2900 करोड़ की बिकवाली, सो बड़ी नहीं है। 3000 करोड़ सामने घरेलू फंड ने खरीदे, बराबर का मुकाम। तो बात यह है कि फिर भी हम क्यों गिर गए 88 पॉइंट निफ्टी पे, फिर भी 500 क्यों बैंक निफ्टी पे घट गए। तो पॉइंट ये है कि सवाल आंकड़ा बड़ा नहीं है, इसमें 2 चीज़ें। एक, जो इंडेक्स रिलेटेड स्टॉक है उसमें बिकवाली हुई है, यानी कि HDFC बैंक, अकेले HDFC बैंक ने बैंक निफ्टी और निफ्टी की ऐसी तैसी कर डाली। सो अब अगर आप सबसे हेवी वेट स्टॉक को ही बेचोगे और वो डे लो पे जाके बंद होगा लगभग, तो आपका इंडेक्स तो गया ना। तो यूएस फ्यूचर्स हम देख रहे हैं छुट्टी के लिए गियर अप हो रहे हैं। 27 पॉइंट की फिलहाल तो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। नास्डैक फ्यूचर्स में 19-20 अंकों की स्ट्रेंथ है। यूरोप के मार्केट अब थोड़ा सुस्ताने वाले मोड में, मिला जुला सा एक्शन है। कच्चा तेल 68 के पास है और रुपया स्ट्रॉन्ग बंद होने की तैयारी में। नेहा जी, ऐसा कि बैंक निफ्टी थोड़े खराब संकेत दे रहा है, कल के लोज के नीचे जाकर या उसके आसपास बंद होने के संकेत दे रहा है। कल का लो था 56,833 का, लगता है एवरेज क्लोजिंग लगभग उसके आसपास या थोड़े से नीचे आएगी। तो बैंक निफ्टी थोड़े और करेक्शन गहराने के संकेत दे रहा है, और उस करेक्शन को थोड़ा समझ के पढ़ना भी चाहिए। और उसकी वजह यह है कि बैंक निफ्टी ही आपको बढ़ने में और गिरने में दोनों में एक लीडरशिप के संकेत देता है। तो थोड़ा सा लगता है कि आज की क्लोजिंग बहुत अच्छी है नहीं, ये एक क्लियर कट है, एक नंबर 1। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, डे लो के आसपास ही ये भी बंद हो रहा है। हालांकि कल का लो जो था 25,375 के आसपास, उसके नीचे हम बंद नहीं हो रहे, लेकिन उसके बावजूद कमज़ोर तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये आपके लिए दूसरा संकेत इस वक्त जो आता दिख रहा है, ये क्लियर कट है। तो ये हल्की क्लोजिंग नेगेटिव होती दिख रही है। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर एकदम अभी भी स्टेबल है, कोई खास वहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं। तो स्टॉक स्पेसिफिक आपकी पोजीशन अलग है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी की तरफ पोजीशन हल्की रहेगी तो बेहतर, क्योंकि अच्छी क्लोजिंग नहीं मिल रही आज आपको।